आज जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं थर्मोप्लास्टिया पहले, उसके बाद में हम लोग करेंगे स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग। ओके, सो दो आज पैरेलली चलेंगे पूरे दिन में। लास्ट 2 डेज में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट सीखा, जो थोड़ा बहुत आप लोगों के काम आएगा कि आपको कैसे सोचना है, कैसे करना है। और स्पा ट्रीटमेंट मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे आपको की पॉइंट्स मिले विद द नोट्स। फिर डैंड्रफ ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छा मिला, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विद नोट्स आप लोगों को मिले। और हेड मसाज का जो आपको मिला है उसमें भी बहुत अच्छे की पॉइंट्स थे, विच इज़ आई एम ऑल्सो लाइकिंग इट। एंड मुझे जो फीडबैक मिला है यहाँ पे बच्चों से, दे ऑल हैव लव्ड इट, और ये आपके बहुत काम आने वाला है। कल हम लोगों ने नैनोप्लास्टिया किया, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग प्रोडक्ट, वेरी गुड रिजल्ट। और आज का भी हमारा दिन बहुत कमाल का जाने वाला है, ये मेरा वादा है। सबसे पहले जैसे सेक्शन निकाला ना आपने, कोशिश करो पहले एक कोम कर लो, अगर कोई टेंगल्स होंगे बालों में तो निकल जाएंगे। ओके, वंस कोम एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग, और उसके बाद में आप उसको खींचो। टेल कोम छोड़ना नहीं है आपको, कीप द टेल कोम इन योर हैंड ओनली। ऐसा कोई नहीं करेगा कि टेल कोम नीचे रखा फिर ब्रश उठाया। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके हाथ में टेल कोम रहेगा ही रहेगा। ओके, इमल्सिफिकेशन के टाइम पे भी टेल कोम हाथ में रहना चाहिए। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा मुझे कोई बताएगा कि जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एनी ट्रीटमेंट, भले वो कैरेटीन हो, बोटॉक्स हो, आज जो हम लोग कर रहे हैं थर्मल इसका हो, नैनोप्लास्टिया हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट रहता है? हाँ, एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? नो, एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट। मतलब आप हेयर वॉश इज इंपॉर्टेंट, अगर आपका हेयर वॉश नहीं हुआ तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, एप्लीकेशन नहीं हुआ तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, आयनिंग नहीं हुआ, या बीच में जो हम लोग ड्राई करते हैं बालों को, या टाइमिंग अगर हम लोगों ने कहीं ज्यादा कर दिया या कम कर दिया तो भी। तो एवरी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप कोई भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। डोंट अप्लाई प्रोडक्ट ऑन द स्कैल्प, कम से कम 1 इंच दूर रखना है। ओके, अब देखा ब्रश के साथ ही नीचे उसको, तो ब्रश के ब्रिसल्स पे जो भी रहेगा वो आपके सब बालों पे आ जाएगा। और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉपर्ली, कोम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, ये जिस हाथ में आपका ब्रश है ना, ये टेल कोम उसी हाथ में रखो, दूसरे हाथ में मत रखो, इसी हाथ में रखो। अब आप एप्लीकेशन कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका टेल कोम रहेगा और ये फिंगर्स फ्री हैं, तो आप यहाँ से ब्रश लो, लेकिन टेल कोम आपका इसी हाथ में रहना चाहिए जिसमें आपके ब्रश है। ट्राई, वही तो अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी करना है कि नहीं ले पाओगे, लेना ही है। हाँ, अभी पहले आप ब्रश को रखो, अभी आप पहले टेलकोम हाँ टेलकोम को लो, अभी फ्री है, अब ले लोगे। अब देखो इजी हो जाएगा। और जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो खाली बालों में मत करो, हाथ भी नीचे रखो, जैसे हम कलर में कैसे करते हैं तो वैसे भी कर सकते हो आप। हाँ, और उसमें ब्रिसल्स को रखो एंड देन नीचे तक लेके जाओ, थम ऊपर रख दो ब्रिसल्स के एंड देन टेक इट डाउन। पहले ऊपर फोकस करो रूट्स के पास एंड देन कम डाउन, देन कम डाउन। ओके, एंड देन कोम, वेरी गुड। बस कोम किया एंड देन कीप इट। एक बार लास्ट में जब रखा तो कोम करके रख दिया। आप 1 इंच का प्लान करके चलोगे तो आधा इंच पे जाएगा, आप आधा इंच का करोगे तो बहुत क्लोज चले जाएगा स्कैल्प के। और किसी का, जैसे मैंने हम लोग कल बात कर रहे थे, सेंसिटिव अगर स्किन रही तो रैशेज आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। किसी को कोई चोट लगी हो, नाखून से भी हम लोग इचिंग करते हैं तो कई बार थोड़ा स्क्रैच आ जाता है ना। अब आप टेल कोम को नोटिस करना है एवरीवन प्लीज। सेक्शन से एक बार में सेक्शन निकलना चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड देन सबसे पहले टेंगल फ्री, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। टेंगल फ्री करने के बाद नाउ टेक द प्रोडक्ट ऊपर और नीचे दोनों तरफ, एंड देन ब्रिसल्स को लेके उसी प्रोडक्ट को नीचे तक लेके आए। अभी फोकस कहाँ कर रहे हैं हम लोग? A part पे, which is close to the roots but not on the roots, and then emulsify it till the down and comb and come down। प्रोडक्ट बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है।
और कहीं आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा लगा के और इमल्सिफाई कर सकते हो आप। बट इतना ध्यान रखो, जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो कोई भी सामान नीचे नहीं रखता, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट टेल कोम। और प्रोडक्ट बिल्कुल भी नीचे टपकना नहीं चाहिए। जब आप ले रहे हो तो आपने नोटिस नहीं किया, वो बार बार पहले ब्रश को लिया, प्रोडक्ट उठाया, लेकिन एक बार को जो एक्स्ट्रा है उसको पहले निकालते हैं फिर उसका लेते हैं, ताकि टपकते हुए ना आए। तो उसका भी ध्यान रखो प्लीज़। काम आप लोग करो, थोड़ा नज़ाकत से करो, थोड़ा सा एक आना चाहिए आप लोगों के। अभी तक का मैं सबसे अच्छा हाथ नहीं का आया अभी तक में। थोड़ा सा नज़ाकत चाहिए मुझे, हाँ, रिलैक्स बॉडी चाहिए, ताकि क्लाइंट को देख के अच्छा लगे। ओके, कि आपको आता है काम, आप कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी नज़र आना चाहिए, हैंड मूवमेंट भी नज़र आना चाहिए। एक और करना है, एक और का चार्ज लगेगा 100 रुपये पर स्टैंड। अरे कर लो फटाफट, मैं मजाक कर मैंने कहा पैसे नहीं दूंगी मैं, बहुत हो गया अभी। ये मजाक तो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। रितिका मैडम के मजे आ रहे हैं, उनको तो ऐसी नींद आ रही है, उन्होंने कहा मैं सो ही जाऊं फिर अभी बस, है ना। कोई बालों को हाथ लगाता है, ऐसी नींद आती है ना। सबसे अच्छी बात पता है इस प्रोडक्ट की क्या है, कि स्मेल नहीं है। कैन यू फील दैट? नहीं तो आप देखो, अगर जिस प्रोडक्ट में अगर आप और उसके लगाते हो तो बहुत एकदम से बहुत हार्ड स्मेल आती है, बट इसकी एक फ्रेग्रेंस है। आपका इमल्सिफिकेशन अच्छा नहीं हुआ, बाद में आप क्या बोलोगे जब रिजल्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट में जान नहीं है। ट्रस्ट मी, हम लोग को हमारी गलती नहीं दिखती, ये लगता है कि यार प्रोडक्ट में जान नहीं है, आइनिंग नहीं अच्छी हुई। तो हमको हर पॉइंट देखना है। अगर बाल साफ नहीं हुए, हाँ देखो अभी ये देख रहे हो आप, दिस इज हाउ यू नीड टू डू दैट। कुछ चीज़ें देखने में आसान लगती हैं लेकिन वो होती नहीं। इसे बोलते हैं रोमांस करना बालों से। पूरा डांस कर लिया आपने। और बालों से रोमांस ही करना चाहिए। बाल खींचे माइनस पॉइंट, क्लाइंट का बाल खींचना नहीं चाहिए। सेक्शन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में और नीट लेके आना। ऐसे एक साइड ऊपर जा रहा है एक साइड नीचे जा रहा है, ऐसे नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ट्राई टू गो नीट सेक्शंस। ओके, जो कोई देख रहा है बैठ के उसको मजा आना चाहिए। आप जब काम करो, अभी भूमि मैडम कर रहे थे तो मजा आ रहा था ना देखने में, ऐसे मशीन चल रही थी टक 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 टक, तो ऐसे ही चलना है आपको। जब आप ऊपर का सेक्शन कर रहे हो 1 2 3, उसके बाद में जब आपको लग गया शाइन आ गया, देन कम डाउन 1 2 3, यू नो। बट थोड़ा सा प्रेस करो उसको, इतना भी नहीं कि क्लाइंट के बाल पुल करें, बट प्रेस। जलना बुझना बुझ के जलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने छीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का